आरबीएससी और एनसीईआरटी की बुकों क्वेश्चनों का कलेक्शन कर रहा हूं और उन क्वेश्चनों की सीरीज़ में मैं 228 क्वेश्चन मैंने इससे पहले के वीडियो में बता दिए हैं। अब 229वां क्वेश्चन से हम आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक खनन किस कोयले का होता है? विश्व में सबसे ज़्यादा जो बिटुमेंस है इस कोयले का खनन होता है। सबसे हल्की जो धातु होती है वो लिथियम है। लिथियम, पोटेशियम ऐसी मुलायम धातु भी हैं जिन्हें चाकू से हम काट सकते हैं। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त खनिज है क्वार्ट्ज। प्रकृति में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला खनिज है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन है। विद्युत हीटर की कुंडली किस धातु की बनी होती है? नाइक्रोम की बनी होती है, क्योंकि नाइक्रोम का जो गलनांक है वो ज़्यादा होता है और इसका प्रतिरोध उच्च होता है, इसलिए ये जल्दी गर्म होकर लाल तप्त हो जाती है। सबसे ज़्यादा प्रकृति में जो तत्व पाए जाते हैं वो कार्बन के हैं, मतलब कार्बन के यौगिक सबसे ज़्यादा प्रकृति में पाए जाते हैं। भारी मशीनों में सूक्ष्म स्नेहक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ग्रेफाइट प्रयुक्त किया जाता है। पेंसिल के अंदर भी ग्रेफाइट ही होती है, यानी पेंसिल ग्रेफाइट की बनी होती है। ग्रेफाइट की एक विशेषता और होती है, ये अधातु है फिर भी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें एक कार्बन अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है और एक संयोजकता स्वतंत्र होती है। उस स्वतंत्र संयोजकता के कारण इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत बल्बों में भरी जाने वाली गैस है आर्गन गैस है। आर्गन के साथ में नाइट्रोजन गैस भी भरी जाती है और इन दोनों का मिश्रण बल्ब में भरा जाता है। कठोर जल में कपड़े धोने हेतु उपयुक्त पदार्थ है अपमार्जक है। कठोर जल में पर्याप्त झाग देगा ये, तो कठोर जल में अपमार्जक काम में लिया जाता है। प्राकृतिक रबड़ प्राप्त किया जाता है लेटेक्स से। प्राकृतिक रबड़ प्राप्त किया जाता है लेटेक्स से, एक दूधिया पदार्थ है जो पादप से प्राप्त होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल है विटामिन सी का रासायनिक नाम, और विटामिन सी खट्टे पदार्थ हैं उनमें पाया जाता है। स्टोरेज बैक्टीरिया में प्रयुक्त धातु है सीसा प्रयुक्त किया जाता है। अलोहा धातु है एल्यूमिनियम है, अलोहा धातु है। और लोहे धातु जिसे कहें तो एक तो लोहा हो गया, एक निकल, क्रोमियम, कोबाल्ट, ये लोहे धातु कहलाते हैं। सर्वाधिक विषैली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। सर्वाधिक विषैली गैस है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड है ये ऑक्सीजन से भी ज़्यादा क्रियाशील है, जो हीमोग्लोबिन से आसानी से क्रिया करती है। ऑक्सीजन से भी ज़्यादा हीमोग्लोबिन से क्रिया करती है। इसीलिए तो बंद कमरे के अंदर या अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर ईंधन का दहन किया जाता है या बंद कमरे में ईंधन का दहन किया जाएगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो बंद कमरे में सिगड़ी को नहीं जलाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है रासायनिक दृष्टि से एंजाइम है। रासायनिक दृष्टि से एंजाइम प्रोटीन होते हैं। फिर है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम यानी पीओपी का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है और इसका सूत्र होता है CaSO4 1/2 H2O। तो H2 है आधा जलकाणु है 1/2 H2O, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर आधा जलकाणु होता है, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को यानी पीओपी को अर्ध हाइड्रेट भी कहा जाता है। रेडियम की खोज किसने की थी? मेडिन क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। रेडियो एक्टिव की खोज किसने की थी? हेनरी बोक्वेरेल ने की थी। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E = mc² का सूत्र किसने दिया था? ये आइंस्टीन का सूत्र है। आइंस्टीन ने जो द्रव्यमान और जो प्रकाश का वेग है उसके वर्ग के गुणनफल को बताया जो ऊर्जा के बराबर होता है। अक्रिय गैस में से वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अक्रिय गैस में वायु में सबसे ज़्यादा आर्गन पाई जाती है। अक्रिय गैस और भी खूब होती हैं लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में आर्गन ही पाई जाएगी। हीरा एक शुद्ध कार्बन है, यह होता है विद्युत का कुचालक होता है। कौन सा पदार्थ केवल एक ही तत्व से बना है? हीरा एक ही तत्व से बना है। टॉर्च में प्रयुक्त किया जाने वाला सेल कौन सा है? सूक्ष्म सेल काम में लिया जाता है टॉर्च के अंदर, जो सूखा सेल भी होता है जो पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, मतलब चार्ज नहीं किया जा सकता। लकड़ी की वस्तु को कीड़े से बचाने हेतु उन पर लेप किया जाता है, तो जिंक क्लोराइड का। सामान्यतः ट्यूबलाइट में आर्गन गैस भरी जाती है और साथ में जो पारा होता है उसकी भाप भी भरी जाती है या वाष्प भी भरी जाती है। पारे को लोहे के धातु में रखा जाता है।
विद्युत हीटर एवं विद्युत प्रेस आदि की कुंडली किस धातु की होती है? नाइक्रोम की बनी होती है, क्योंकि इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है और गलनांक भी ज़्यादा होता है, तो ये आसानी से पिघलेगा नहीं और जल्दी लाल और तप्त हो जाता है। बच्चों के गुब्बारे फुलाने हेतु प्रयुक्त गैस है हाइड्रोजन गैस है। बाकी गुब्बारों के अंदर जो गैस भरी जाती है वो हीलियम भरी जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन है वो विस्फोटक गैस है, तो गुब्बारों के अंदर हाइड्रोजन गैस नहीं भरी जाएगी, इसके स्थान पर हीलियम भरी जाएगी। लेकिन जो छोटे गुब्बारे होते हैं उसमें हाइड्रोजन ही भरी जाती है। शराब में उपस्थित होता है तो शराब में एथिल एल्कोहल होता है। बाकी जो मेथिल एल्कोहल और इसके अलावा जो भी अल्कोहल होगा वो हानिकारक होगा, क्योंकि जो मेथिल एल्कोहल है वो यकृत में मेथेनॉल का निर्माण कर लेता है, जिससे ये जहरीला पदार्थ बना लेता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तंबाकू में विषैला जो रसायन होता है वो निकोटीन होता है। जो सिगरेट और जो बीड़ी हो तंबाकू होते हैं उनमें सब में निकोटीन, उनकी धुआं के अंदर निकोटीन होता है, जो पास में बैठे वाले व्यक्ति को भी हानि पहुंचाती है। कांच के निर्माण में प्रयुक्त महत्वपूर्ण पदार्थ है तो सिलिका होती है, जिसका सूत्र SiO2 होता है। दूध के खट्टे होने का कारण क्या है? दूध में लैक्टिक अम्ल बन जाता है, जिसकी वजह से वो खट्टा हो जाता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाता है? जिप्सम से बनता है। यदि जिप्सम को हम, जैसे जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2O, ये जिप्सम का सूत्र होता है और इसको लगभग 393 केल्विन ताप पर हम गर्म कर दें तो इसमें डेड जल का अणु निकल जाएगा और CaSO4.1/2H2O, इस प्रकार ये POP का निर्माण हो जाता है। मनुष्य की सामान्य ऊंचाई होती है और ये सामान्य ऊंचाई होती है 1750 मिलीमीटर। मिलीमीटर में है, इसको आप मीटर में बदल सकते हैं या फुट में भी बदल सकते हैं। SI पद्धति में ताप का जो मात्रक होता है वो केल्विन होता है। इसके अलावा देखिए वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। संवेग का मात्रक होता है, संवेग का मीटर प्रति सेकंड होता है। बेकेलाइट है, बेकेलाइट एक प्लास्टिक है जो कि प्लास्टिक 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक तो थर्मोप्लास्टिक और एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो बेकेलाइट होती है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। इसके अलावा जैसे मेलामाइन है वो भी एक प्लास्टिक है जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। और जैसे पॉलीथीन, PVC ये थर्मोप्लास्टिक हैं। एंटीपायरिक दवाएं प्रयोग में लेते हैं, बुखार कम करने के लिए इसको काम में लिया जाता है। SI पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन है। कौन सी राशि अदिश है? आयतन अदिश है। अदिश राशि को आप इस प्रकार पहचान सकते हैं, जिस राशि के अंदर दिशा का ज्ञान नहीं होता है वो अदिश राशि है, तो आयतन में दिशा का ज्ञान नहीं होगा। यदि हम बल की बात करें तो बल में दिशा होती है कि किस दिशा में बल लगाया जा रहा है। ये सदिश राशि है, बल सदिश राशि है कि कौन सी दिशा में बल लग रहा है। ऊर्जा का मात्रक वाट सेकंड होता है और बड़ा मात्रक देखें तो किलोवाट भी होता है, किलोवाट सेकंड भी होता है। इसके बाद यदि बल F व विस्थापन S में 60 डिग्री का कोण है तो कार्य का मान क्या होगा? देखिए इसके लिए हम एक सूत्र काम में लेते हैं, W बराबर FS कोस थीटा, और यहाँ पर थीटा का मान हमें कितना दे रखा है? 60 डिग्री। तो कोस थीटा का मान मतलब कोस 60 का मान है वो हमें लिखना है, जो कि 1/2 होता है। तो यहाँ पर हम मान रखेंगे तो 1/2 FS ये इसका मान हो जाता है। कौन सा मात्रक दाब का है? तो न्यूटन दाब का मात्रक है और इसके अलावा पास्कल भी दाब का मात्रक ही होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। कार्य का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर होता है और कार्य का मात्रक जूल भी होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। किसी जलाशय का बांध अधिकतम दाब अनुपात करता है पारा। समान गहराई पर निम्न तरल पदार्थों में से किसके कारण तल पर दाब अधिकतम होगा? पारे पर होगा। पानी का घनत्व सबसे अधिक जिस ताप पर होता है, ये ताप 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे ज़्यादा घनत्व होता है पानी का। हाइड्रोमीटर है, उसका भाग नीचे से भारी बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि वो ऊर्ध्वाधर अवस्था में तैरता रहे, इसलिए बनाया जाता है। पौज श्यानता गुणांक का मात्रक है। एक लोहे का ब्लेड पानी पर तैरता है, पानी के पृष्ठ तनाव के कारण ये तैरता है। प्रकाश की अधिकतम गति माध्यम में होती है, निर्वात में अधिकतम होती है। प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा होता है निर्वात में। जल वाष्प में संचित ऊर्जा होती है, तो जल वाष्प में गुप्त ऊष्मा रहती है। एक क्वेश्चन है, 10 ग्राम पानी को 40 ग्राम ठंडे पानी के साथ मिलाने पर अधिकतम ताप 20 डिग्री हो जाता है। गर्म पानी का ताप होगा 8 रखेंगे तब जाके 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होगा। बर्फ़ के पिघलने के दौरान रहता है वह ऊष्मा ग्रहण करती है परंतु ताप निम्न होता है। बर्फ़ पिघलती है तो ऊष्मा ग्रहण करती है परंतु जो ताप होता है वो कम ही होता है। सबसे अधिक ठंड पड़ती है हिमपात के बाद। जब बर्फ़ गिरती है उसके बाद में सबसे ज़्यादा ठंड होगी। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बताया कि प्रकाश
तरंगों के रूप में संचारित होती हैं। हाइजेन वर्ग था, उसने सबसे पहले ये बताया था। इंद्रधनुष बनना उदाहरण है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष बनता है। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम और अधिकतम दूरी की इतनी होगी, न्यूनतम 25 सेंटीमीटर और अधिकतम अनंत होगी। न्यूनतम स्पष्ट दूरी उसे कहेंगे कि हम आंखों के सामने वस्तु को रख के और स्पष्ट देख सकते हैं बिना किसी आंखों के तनाव पर, मतलब बिना किसी आंखों पर तनाव हो, यानी आंखों पर किसी प्रकार की कोई तनाव ना हो, तो हम न्यूनतम 25 सेंटीमीटर दूरी रखेंगे तो वस्तु को हम स्पष्ट देख पाएंगे। हीरे के चमक का प्रमुख कारण है, हीरे में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इसलिए वो चमकता है। और इसी कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही पानी में रखी प्रखनली चमकती है, और जो टूटा हुआ कांच है उस कांच की जो दरारें हैं वो चमकती हुई दिखाई देती हैं, क्योंकि उनमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अगला है, एक 100 वोल्ट के विद्युत स्रोत से किसी चालक में 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा? तो प्रतिरोध आप निकाल सकते हैं कि R बराबर क्या होता है, V/I। तो V का मान आपको दे रखा है 100 और I का मान 2 एम्पीयर है, तो 100 में 2 का भाग देंगे तो 50 ओम आ जाता है। ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी को क्या कहते हैं? तो सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी है उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं। यहाँ पर फर्स्ट नाम गलत दे रखा है, जो औसत दूरी को प्रकाश दूरी हम कहते हैं। किसी के आकार को व्यक्त करने में उपयुक्त मात्रक है प्रकाश वर्ष। आप ये से समझिए कि जो ग्रह वगैरह हैं उनके बीच की जो दूरी है उसको मापने के लिए प्रकाश वर्ष जो इकाई होती है उससे मापा जाता है। त्वरण होता है, वेग समय होता है। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार बल है द्रव्यमान त्वरण। अगला है, द्रव्य का निर्भर करता है द्रव्य के स्तंभ की ऊंचाई पर। जितना द्रव्य का स्तंभ ऊंचा होगा उतना ही उस द्रव्य दाब लगाएगा। यदि बैरोमीटर में पारे के स्थान पर पानी काम में लिया जाए तो बैरोमीटर की नली की लंबाई कम से कम होनी चाहिए, तो 34 मीटर कम से कम लंबाई होनी चाहिए। फिर है, बराबर मात्रा में लिए गए द्रव में किसकी ऊष्माधारिता अधिक होगी? तो मिट्टी का तेल है उसकी ऊष्माधारिता अधिक होगी। सेक करने की रबड़ की बोतल में पानी प्रयुक्त करते हैं क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है, इसलिए काम में लिया जाता है। ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मात्रक है जूल प्रति कैलोरी। श्यानता गुणांक का व्यावहारिक मात्रक है प्रवाज श्यानता गुणांक का व्यावहारिक मात्रक है। मोटर ड्राइवर सीट के पास लगा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है जो ड्राइवर साइड में लगाया जाता है, जो पीछे का दृश्य हम देखते हैं। प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है चालकता। चालकता को प्रतिरोध का व्युत्क्रम कहा जाता है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण 0 डिग्री का होता है। एक सेल खुले परिपथ में उसकी टर्मिनल वोल्टता का मान होता है विद्युत वाहक बल के बराबर। ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। एक्स किरण समान होती है गामा किरणों के समान होती हैं। कैथोड किरणें बनती हैं इलेक्ट्रॉनों से। I/sin R अपवर्तनांक यह कहलाता है, स्नेल का नियम कहलाता है sin I/sin R बराबर स्थिरांक। इस प्रकार ये सूत्र होता है जो स्नेल का नियम है, और स्नेल का नियम है वो अपवर्तन का दूसरा नियम है। अगला है, तारे का रंग निर्धारित होता है तापक्रम से। धनात्मक किरणें हैं धनात्मक आयन। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है ऊर्जा का मात्रक है। 1 जूल कार्य से उत्पन्न ऊर्जा कैलोरी में होती है, तो 0.24 होती है। आधुनिक राडार में प्रयुक्त तरंगें होती हैं, सूक्ष्म तरंगें काम में ली जाती है। तारे का रंग निर्धारित करता है तापक्रम। किलोवाट घंटा धारा होती है DC। किलोवाट घंटा मात्रक है ऊर्जा का। चंद्रमा की सतह से आकाश को देखा जाए तो ये कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। पृथ्वी के कृत्रिम उपग्रह में बैठे यात्री का होगा बाहर शून्य होगा, यानी वो बारहीन होगा। विकिरणों का पता लगाने हेतु प्रयुक्त यंत्र है तो गाइगर काउंटर है। D2O ड्यूटेशियम ऑक्साइड है, एक भारी जल का सूत्र है। D2O भारी जल का सूत्र है। एल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया? डायनामाइट का आविष्कार किया था इसने। वाहन में गति मापन यंत्र बनता है उसकी ताक्षणिक। बाइसिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज, डीजल इंजन, रुडोल्फ डीजल, सेफ्टी लैंप, हेम्फ्री डेवी, विद्युत ट्रांसफर, माइकल फेराडे। वैज्ञानिक उपकरण उपयोग, टेलीप्रिंटर में समाचार भेजने प्राप्ति का उपकरण। टेलीप्रिंटर है वो समाचार भेजने और प्राप्त करने का उपकरण है। और ये जो थे इनके आविष्कारक हैं
इनके जो बाइस्केल कंप्यूटर, डीजल इंजन, सेफ्टी लैंप, विद्युत ट्रांसफर, एमीटर है विद्युत धारा को मापने का, और वोल्टमीटर है विभवांतर को मापने का, फेदोमीटर समुद्री गहराई मापते हैं, और राडार से क्या करते हैं, उड़ते हुए जो वायुयान हैं उनकी स्थिति और दिशा का पता लगाते हैं। घड़ी में चाबी बढ़ने में कौन सी ऊर्जा संचित होती है, स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। मोटरसाइकिल का जो आविष्कारक है वो जी डेमलर ने किया था। AK-47 नामक घातक हथियार का आविष्कार किस देश ने किया था, रूस ने किया था इसका आविष्कार। एक हॉर्स पावर्स में 746 वाल्ट होते हैं। टेलीविज़न का आविष्कार JL बेयर्ड ने किया था। ईमेल एड्रेस से जो ये लिखा जाता है डोमेल है। माइक्रो प्रोसेसर को कहते हैं चिप्स कहते हैं। कंप्यूटर के PCU में शामिल है AUL। भारत की सिलिकॉन वेब कहाँ स्थित है, बेंगलोर में। सबसे तेज़ गणना करने वाला कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है। भारत में सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण करने वाली संस्था है सीडेक है। बड़ा क्या है, कंप्यूटर आंकड़ों में गलती है। और भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर जो है वो परम है। CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ISP का पूरा नाम इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर है। LAN का नाम है लोकल एरिया नेटवर्क है। WWW का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब। चयनित टेक्स्ट को कट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है Ctrl+X। असेंबली भाषा में प्रयोग को मशीनी भाषा में बदलना कंपाइलर है। रैम संचित होता है प्रोग्राम एवं डाटा। रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बेबेज को। डेस्कटॉप पब्लिंग हेतु कौन से प्रिंटर को सामान्य काम में लिया जाता है, लेजर प्रिंटर को काम में लिया जाता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। 1024 बाइट से आशय है 1 किलोबाइट, 1 GB किलोबाइट, और ये है बाइट। 1024 क्या है, बाइट B। संसार का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है इंटरनेट है। फिर अगला है कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है वह है मशीनी भाषा को समझता है। E-कॉमर्स में E का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक। बैंकों में हस्ताक्षर को आजकल किस विधि से जांचा जाता है, MICR से। ATM कार्ड का उदाहरण है स्मार्ट कार्ड। चेक पढ़ने के लिए प्रयुक्त किया जाता है MICR। रीड ओनली मेमोरी है रैम रोम। माउस की क्रिया है स्पीकर, प्रिंटर या सिंगल क्लिक। बाइनरी संख्या 111 का दशमलव समतुल्य है 7। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है MS ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। एक टंकी की तली के समीप एक छिद्र है। छिद्र से प्रति सेकंड बहने वाले जल का आयतन निर्भर करेगा द्रव्य के घनत्व पर। प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाला बल क्या कहलाएगा, दाब कहलाएगा। लोहे की एक सुई पानी की सतह पर तैरती है, किस कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। विद्युत ऊर्जा का व्यावहारिक मात्रक है किलोवाट घंटा, जिसको यूनिट भी कहा जाता है। जल का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। सबसे अधिक श्यानता है शहद की। इंटरनेट प्रकार की नेटवर्किंग है WAN। अंडो कमांड के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+Z। इंटरनेट की हर वेबसाइट के प्रारंभ में लगा रहता है www। पत्र भेजने की इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है ईमेल। MS वर्ड है एक वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज। नेटवर्क का उपयोग किया जाता है फैक्स, मोबाइल मेल। शहर से भी अधिक बड़े क्षेत्र में कंप्यूटर को जोड़ा जाता है, यह नेटवर्क कहलाता है WAN। सर्च इंजन है www.google.com। ईमेल में ई शब्द का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक। इंटरनेट में सुविधा उपलब्ध है ईमेल। एक रिमोट डिस्क है फ्लॉपी डिस्क। ATM का अर्थ है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। कंप्यूटर में अंकगणित गणना का काम करता है A2। नासवान मेमोरी है रैम। माउस है इनपुट युक्ति। बाइनरी संख्या का आधार है 2। बाइनरी संख्या 111.07 है। रीड ओनली मेमोरी है रोम। कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है मशीनी भाषा को। जोड़ भाग गुणा भाग का तार्किक कार्य संपन्न किए जाते हैं ALU द्वारा। इंटर दबाने से नया पैराग्राफ आरंभ होता है। रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर के पितामह कहलाते चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, PAN नहीं है। रैम संचित करता है प्रोग्राम एवं डाटा। MS डॉट का अर्थ है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। दशमलव संख्या 3 का बाइनरी समतुल्य है 10। विंडोज़ है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। सबसे तेज़ गणना करने वाला कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। पंख क्या है, कंप्यूटर आंकड़ों में गलती। एकमात्र तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं है, इसमें केवल एक प्रोटॉन पाया जाता है। सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो शतमुर्ग का अंडा है।
पारसेक मात्रक है, दूरी का है। मैनोमीटर द्वारा किसका मापन किया जाता है? गैसों का दाब का मापन किया जाता है। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? बैकाल झील है। कि किस शाखा के अंतर्गत तारों, नक्षत्रों, ग्रहों, उपग्रहों का अध्ययन किया जाता है? खगोली के अंदर। चतुर्थ विश्व है प्रेस। मौलिक चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टानें। विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी शिकागो में है। पोगोडा क्या है? म्यांमार के बौद्ध मंदिर हैं। जोहान्सबर्ग किसकी खानों के लिए विख्यात है? चांदी के लिए। कोलकाता किस नदी के तट पर बसा है? हुगली नदी पर। कल्पंग केंद्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। भारत के स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा रेड क्लिफ कहलाती है। बांग्लादेश में 1970 में आए चक्रवात कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई? लगभग 50,000 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। तमिलनाडु के कुंभको बम में दुखद अग्नि हुआ 16 जुलाई 2004 को। किन्हीं दो संकटों के नाम लिखिए या बताओ जिनकी भविष्यवाणी की जा सकती है। बाढ़ और सूखा की भविष्यवाणी की जा सकती है। सुनामी शब्द किस भाषा का है? जापानी भाषा का है। सुनामी का पता लगाने वाला यंत्र है सुनामीटर। तटीय क्षेत्रों में सुनामी लहरों की ऊंचाई 10 से 30 मीटर तक होती है। NIC का पूरा नाम नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर। 29 अक्टूबर 1999 को उड़ीसा में एक भयंकर चक्रवात आया था। जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट होता है। होमगार्ड का गठन दिसंबर 1946 में हुआ। भारत में राष्ट्रीय क्रेडिट कोर का गठन 1948 में हुआ। रॉयल एक्ट पारित हुआ 1919 में। पुणे पैक्ट जो कब हुआ? 1932 में। साइमन कमीशन भारत में 1928 में पहुंचा। आनंद महानायक उपन्यास के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत 1929 में हुई। विकासशील देशों में कौन सा समूह संगठित किया गया? समूह स्वतंत्र। 1890 में अमेरिका में कौन सा घातक बीमारी पशुओं में फैली थी? रीडर पेस्ट फैली थी। मुंबई में पहली कपड़ा मिल स्थापित 1854 में। बंगाल में पहली जूट मिल 1955 में। इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने कब खुले थे? 1930 के दशक में। विश्व का सबसे बड़ा महानगर लंदन। द बिटर काई ऑफ आउटकांट लंदन नामक पुस्तक के रचयिता एंड्रयू मिनर्स है। मुंबई प्रेसिडेंट की राजधानी कब घोषित की गई? 1819 में। सन 1800 के आसपास मुंबई शहर का केंद्र था मुंबई पोर्ट एरिया। विश्व की सबसे पहली भूमिगत रेल का निर्माण कब हुआ? 10 जनवरी 1863 लंदन में। मरीन ड्राइव कहाँ स्थित है? मुंबई में। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक जो डायमंड है वो कब छपी थी? 1821 में। विश्व की सबसे बड़ी मोटरगाड़ी निर्माता कंपनी है फोर्ड मोटर्स। भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी है टाटा मोटर्स। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 1975 में छोड़ा गया था। टेंडन जोड़ती है अस्थि और पेशियों को जोड़ती है टेंडल, ये उत्तक है। मछली की यकृत तेल में किसकी प्रचुरता? विटामिन ए की प्रचुरता पाई जाती है। वायु प्रदूषक गैस है सल्फर डाइऑक्साइड है। इसके अलावा और भी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वगैरह है। लैंगरहैंस उपद्वीप पाए जाते हैं पिक्रियांज में। मोटर कार में पश्य दर्शय के लिए कौन सा जो दर्पण है वो काम में लिया जाता है? उत्तल दर्पण काम में लिया जाता है। फंक्स ने विटामिन की खोज की थी। 215 को बाइनरी अंकों में लिखते हैं 1110101। प्रकाश और रस का संबंध है दूरी से है। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों घटित होती है? ध्रुवण में। हरे चश्मे में लाल वस्तु को देखने पर वो काली दिखाई देगी। पीलिया रोग किस अंग को खराब करता है? यकृत को। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि है। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन है। और निम्न में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता? बॉक्साइड नहीं पाया जाता। फिर है पारसेक मात्रक है दूरी का। किसकी चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है? गुर्दे की जो चिकित्सा है उसमें डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत स्थापित किया हुंगेन्स द्वारा। दो आवेशों के मध्य दूरी दुगुनी कर दी जाए तो उसके मध्य लगने वाला बल हो जाता है 1/4। अपवर्तन की क्रिया में क्या परिवर्तित होता है? आवर्ती। निम्न में से जीवाणु जनित रोग है तपेदिक है। साल्ट फिटर कहलाता है पोटेशियम नाइट्रेट। पदार्थ का लघुत्तम अंश है क्वार्ट्ज। परमाणु भट्टी में प्रयुक्त नियंत्रण छड़ें होती हैं कैडमियम की। किस धातु का बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदलता है? उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन के जो गुण पाए जाते हैं जैसे कपूर है, नौसादर है, इनमें ऊर्ध्वपातन के गुण पाए जाते हैं। तारे प्रकाश के किस गुण के कारण टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं? अपवर्तन के कारण।
लघुगणक सारणी बनाई गई थी जॉन नेपियर द्वारा। श्वसन दर सबसे कम होगी, सोते समय श्वसन दर है वो सबसे कम होती है। जबर में तेज श्वास का कारण है शरीर का उच्च ताप। जब बुखार होती है तो तेज जो श्वसन क्रिया है वो की जाती है, क्योंकि जो शरीर का ताप है वो ज़्यादा हो जाता है। अब देखिए जो वक्र की जो क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है वो नेफ्रॉन या वर्काणु है। तो ये मैंने आपको लगभग 500 क्वेश्चन पूरे करवाए हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये जितने भी क्वेश्चन मैंने बनाए हैं ये NCERT की बुक और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुकों से लिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।